नमस्कार एमपी बोर्ड के सभी साथियों, एकदम से जबरदस्त कंटेंट आपके लिए जिस तरीके से हम लेकर के आ रहे हैं उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज लेकर के आए बायोलॉजी की लाइव एमसीक्यू क्विज। एकदम से लाइव ही कह सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग की प्रॉब्लम के कारण इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। एकदम से तरीके से बहुत जबरदस्त होने वाली है और ऐसा मटेरियल, ऐसा कंटेंट जो आपके एग्जाम पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको रखे मिलने वाले हैं। तो एकदम से तैयार रहिएगा और सभी लोग जुड़े रहिए हमारे साथ में और बहुत बेहतर करेंगे आप, है ना। कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे जाने कौन डगर ठहरेंगे। आप सभी के पांव एकदम से निकल जाने चाहिए, एकदम से आपके पांव जो हैं, आपके कदमों में निरंतर तेजी होनी चाहिए। कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित है परिणाम है। तो आप सबकी विजय होगी। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। सजावटी पुष्प के नाम यानी कि ऑर्नामेंटल फ्लावर्स नेम, नेम ऑफ द ऑर्नामेंटल फ्लावर्स। अगर स्पेलिंग प्रॉब्लम है तो वहां पर आप करेक्ट कर लेंगे, उसको ऑटो करेक्ट करेंगे, ठीक है। सजावटी पुष्पों के नाम लिखने हैं 3-4 आपको, तो देखिए किस तरीके से कौन कौन से। रोज हो जाएगा, सनफ्लावर हो जाएगा, हिंदी में कह सकते हो गुलाब और सनफ्लावर यानी कि सूर्यमुखी या सूरजमुखी, और लिली भी हो सकता है इसका उदाहरण, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, एक्साइन इज मेड अप ऑफ। भाईचोल जो है किसका बना होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भाईचोल किसका बना होता है दोस्तों? किसका बना होता है? स्पोरो पेनिन का। तो माफ कीजिएगा, इसको पढ़ लीजिए जल्दी से, ठीक है ना। और अगला प्रश्न देखिए, सारे प्रश्न जो है एमपी बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम से सीधे सीधे टारगेट करने वाले क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, हाँ, प्रश्न इन वीमन इन वीमस फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीज द एज ऑफ डॉट ईयर्स, यानी कि महिलाओं में या मादाओं में जो ओवम बनने की या ओवम जो है वो कब ओवर हो जाता है, ये कब जो प्रक्रिया ये खत्म हो जाती है, तो ये कब हो जाती है? 50 साल पर, ये हिंदी में है, ठीक है ना, 50 वर्ष की उम्र में, ठीक है। अगला देखो, बीओडी का पूरा नाम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी। एकदम से जबरदस्त क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है एमपी बोर्ड के लिए, एकदम टॉनिक होने वाला क्वेश्चन है, एकदम से एमपी बोर्ड के लिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो बीओडी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? पूरा नाम है बीओडी का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी। अगला देखो, हु वाज डिस्कवरर ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो हैं, एंटीबायोटिक्स जो तुम्हारी हैं, एंटीबायोटिक दवाइयां हर रोज हम इस्तेमाल करते हैं जिनका, उनको डिस्कवर किसने किया था? कौन था उनका डिस्कवरर? उनका खोजकर्ता कौन था? उनको बनाने वाला, उनका आविष्कारक कौन था? तो कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दादा जो थे, ये इन्होंने एंटीबायोटिक्स की खोज की थी। इसके बाद प्रश्न देखिए, हु वाज फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है? हर चीज के पिता होते हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी शाखाओं के पिता होते हैं, तभी इनका जन्म होता है। तो जेनेटिक्स के फादर किसे कहा जाता है दोस्तों? ग्रेगर जॉन मेंडल। एकदम से ऐसा व्यक्ति था जिसने बायोलॉजी को एक नया मोड़ दिया, एक नया उभार दिया। और बायोलॉजी में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है जिसका नाम बड़े गर्व और गौरव के साथ में लिया जाता है, इसका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। बहुत सारे क्वेश्चन आपको कल इनमें से मिलने वाले हैं दोस्तों। ये थोड़ा चला गया। अब देखो, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन का बनना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन या अनुवादन कहते हैं। इसके बाद देखो, सर्टोली सेल्स फाउंड इन। सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं दोस्तों? सर्टोली कोशिकाएं आपकी कहां पाई जाती हैं? तो ये होती हैं ब्रिस्टल या टेस्टिस में पाई जाती हैं सर्टोली सेल्स आपकी। इसके बाद दोस्तों, युग्मक होते हैं, गैमीट्स आर। युग्मक कैसे होते हैं? गैमीट्स कैसे होते हैं? गैमीट्स होते हैं आपके अगुणित यानी कि हैप्लॉइड होते हैं गैमीट्स आपके। इसके बाद क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, यानी कि निषेचन कहां होता है? निषेचन कहां होता है? आप सभी जानते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब, इसको हिंदी में अंडवाहिनी कहते हैं। हिंदी में नाम जो है एकदम से कठिन तरह का नाम होता है, लेकिन इंग्लिश में कई बार नाम जो होता है वो सरलता से याद हो जाता है। तो बायोलॉजी जब पढ़ते हैं तो कई बार ये साइंस जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें इंग्लिश टर्म्स होती हैं तो हिंदी से सरल हो जाती हैं, कई बार हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी। तो एकदम से लगे रहिएगा दोस्तों। एक्रोसोम मेड अप बाय, एक्रोसोम जो है किसका बना होता है? किसका बना होता है? गोल्जी बॉडी का, यानी कि गोल्जी का हिंदी में इसको कहते हैं। इसके बाद देखिएगा, फुल फॉर्म ऑफ LH एंड FSH। LH और FSH का फुल फॉर्म क्या? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LH एंड SH है? LH एंड FSH यानी कि LH और FSH का पूरा नाम क्या हिंदी में हो जाएगा? तो इसको क्या कहते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों के नाम है। LH का ये है और FSH का ये है। इसके बाद देखिए, फुल फॉर्म ऑफ IUCDs। IUCD का फुल फॉर्म क्या है? क्या हो जाएगा? इंट्रा यूटेरिन
कॉन्ट्रैक्टिव डिवाइसेज। यहां से क्या है कि जब बोर्ड के ज्यादा पास होते हैं तो कई बार थोड़ा देखने में प्रॉब्लम आती है, तो इसको आप कंसीडर कर लेंगे। इसके बाद देखिएगा राइट द फुल फॉर्म ऑफ एसटीडी। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या? सुपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ला, एकदम से जबरदस्त जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे टारगेट करने वाले हैं। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इसके बाद देखिएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईवीएफ। आईवीएफ का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी कि मैं विट्रो यानी कि पात्र, यानी कि किसी पात्र में जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, जहां पे किसी मतलब कि एक्सटर्नल जो विट्रो होता है उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसकी ये प्रक्रिया है पूरी की पूरी, जो मतलब नेचुरली फर्टिलाइजेशन जहां पर नहीं हो पाता है तो उसके लिए यूज किया जाता है आईवीएफ टेक्निक को। तो ये है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके बाद देखिए दोस्तों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड डैश इन 19, यानी कि 1900 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी, दुनिया की जो जनसंख्या थी, दुनिया की जो आबादी थी, दुनिया की आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है। ये 1900 में कितनी थी? तो कितनी थी? लगभग 2 बिलियन थी दोस्तों। और इसके बाद देखिएगा राइट द फुल फॉर्म ऑफ आईएमआर का फुल फॉर्म क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और इसके बाद राइट द फुल फॉर्म ऑफ एमएमआर। एमएमआर का फुल फॉर्म क्या है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसके बाद में राइट द स्लोगन ऑफ 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चों का जो स्लोगन था परिवार नियोजन की, जहां से प्रथा परिवार नियोजन को जहां से शुरू किया गया, तो वहां से ये स्लोगन आया परिवार नियोजन को, आई थिंक 1951 में जहां पे शुरू किया गया था। तो उसके बाद में कई बार ये एक महत्वपूर्ण स्लोगन आया था। तो ये स्लोगन क्या था? राइट स्लोगन ऑफ 2 चिल्ड्रन जो स्लोगन था वो क्या था? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। एकदम से जबरदस्त स्लोगन है भाई, जबरदस्त एकदम से बाबू, फाड़ करके आना है आपको। राइट द फुल फॉर्म ऑफ एमटीपी। एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? मेडिकल ट्रांसमिटेड प्रेगनेंसी, ये है एमटीपी का फुल फॉर्म। इसके बाद देखिएगा स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड। पुरुषों में बंधता जो होती है, स्टरलाइजेशन जो होता है इन द मेल्स, इसको क्या कहते हैं? व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी फॉर दैट? तो ये क्या है? ये इसको कहते हैं वेसेक्टोमी, कहते हैं वेसेक्टोमी। इसके बाद में दोस्तों हैविंग मैक्सिमम पॉपुलेशन इन इंडिया। किस स्टेट में, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या, किस राज्य में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? आप जानते हैं राजनीति की दृष्टि से बड़ा ही एकदम से प्रचलित जो राज्य है वो कौन सा आपका? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। यूपी में बाबा एकदम से लग जाइएगा दोस्तों। हैविंग मिनिमम पॉपुलेशन डॉट डॉट डॉट। कौन सा स्टेट जो है जिसमें मिनिमम पॉपुलेशन है, सबसे कम है? तो कौन सा? एकदम से दोस्तों सिक्किम। सिक्किम है जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन है। सिक्किम के लोग थोड़े पढ़े लिखे टाइप के हैं, और इसके बाद पढ़े लिखे जनसंख्या उसमें कम है। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ में, और एकदम से जबरदस्त तरीके से आप सभी एग्जाम पेपर में बहुत अच्छा करके आओगे, एकदम से जबरदस्त तरीके से बहुत अच्छा करके आओगे, हमें विश्वास है। ठीक है ना? आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। आप सबका सफर एकदम जारी रहना चाहिए, और ये एग्जाम जो है एकदम से जबरदस्त जाने चाहिए। और वही बात कहूंगा जो अक्सर कहता हूं कि आपको एकदम से आग लगा करके आनी है, आग लगा करके आनी है एग्जाम में। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। वो आग जलती रहे, और वो आग जल रही है, और निरंतर और निरत और अनवरत रूप से वो आग जलती रहेगी। उसका प्रभाव हम सबको देखेगा। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। स्टॉप रिकॉर्डिंग।